हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि कल लेट नाइट आप सभी लोगों को पता है हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि आज का बाजार एक्चुअल में 3:30 बजने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ढेरों सारे डेटा हम लोग को बैक टू बैक यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े डेटा। उसमें से अगर एक डेटा अगर देखा गया तो हमारे भारत देश से रिलेटेड है, और बाकी के जो पॉइंट नंबर 2 और 3 की बात करें तो डायरेक्टली हम लोग को अमेरिका से वो डेटा देखने को मिलने वाले हैं। एंड अमेरिका की बात होगी तो आपको पता ही है, डाउ जोन्स में बड़ा रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड इसी सभी चीज़ों के चलते मतलब इसका आउटकम क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस सब का मिक्सचर होके कल के दिन हमारा बाजार कैसा चलेगा, इसके ऊपर ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहने वाला है। हाँ, डेफिनेटली इन चीज़ों को जज करना काफ़ी या फिर टफ रहेगा, बट खास करके अगर देखा गया तो अमेरिकन बाजार के ओर से किस प्रकार के आउटकम निकल कर आते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले। बट हमारा डेटा को भी निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली जैसे कि आपको पता है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे सामने आने वाला था, एंड इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। किसकी हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन का डेटा की। इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है ये इन्फ्लेशन का डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड इसका लिंकेज डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। जितना इन्फ्लेशन कम कम होते चला जाएगा उतना ही रेट कट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एंड अगर रेट कट हुआ तो हमारे शेयर बाजार में भरपूर पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, एंड मार्केट हमेशा तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए हर कोई क्या चाहता है कि जितना इन्फ्लेशन जल्द से जल्द कम हो जाएगा उतना ही अच्छी बात रहेगी, उतना ही हम लोग रेट कट के और यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। सो इसी से रिलेटेड डेटा आज के दिन यहाँ पे रिलीज़ होने वाला था मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, एंड वो रिलीज़ हो चुका है। सो दो देशों के डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा। हमारे भारत देश का डेटा जो कि सामने आ चुका है, बट इसके बाद इमीडिएटली अगर हम लोग बात करें आधे एक घंटे के अंदर अंदर हम लोगों को अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग तो सिर्फ हमारे इंडिया का ही डेटा की बात करेंगे, बिकॉज ये डेटा अभी तक रिलीज हो चुका है। अमेरिका का डेटा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो नहीं आया है, बाद में आ जाएगा, तो उसको कवर करना है नहीं करना है, लाइव कवर करना है कि नहीं करना है, वो हम लोग देख लेंगे। बट सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेटा सामने आ चुका है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसा है इन्फ्लेशन का डेटा। तो कम रहना अच्छा रहता है। लास्ट टाइम कितना था, 4.83 था। इस वक्त अनुमान था थोड़ा ज़्यादा आएगा, 4.90 तक महंगाई आएगी, बट एक्चुअल डेटा 4.75 है। मतलब अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली अच्छा है। जितना नीचे 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 ये चलते चला जाएगा, 4 के करीब जितना चला जाएगा उतना हम लोग रेट कट के और बढ़ते चले जाएंगे। और यही डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिलीज डेट भी आप देख सकते हो 12 जून, अभी अभी जस्ट डेटा सामने आ चुका है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं इधर आप लोगों को दिखा दूँ, मई मंथ का जो डेटा था 4.80 एक्सपेक्टेड था, मई में 4.83 आया। मतलब अप्रैल की बात करें तो ठीक है, जो मई में रिलीज़ हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, आज भी हम लोग टॉप पे ही है। बट अभी का डेटा अगर आप देखोगे, जो मई मंथ का था, जो कि ऑब्वियसली जून में रिलीज़ होगा, आज रिलीज़ होगा, 4.9 एक्सपेक्टेड था, 4.75 आए। कमाल का डेटा है दोस्तों। मतलब अगर हम हमारे भारत देश के इन्फ्लेशन के परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। हाँ, आई नो काफ़ी सारे लोग, जब भी मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में बातें आ ही जाती है, बट सर महंगाई इतनी कम थोड़ी ना है। हाँ, डेफिनेटली अभी जो फॉर्मूला बनाया हुआ है उसमें हम लोग को कोई स्कूल की फ़ीस, ना तो मेडिकल से रिलेटेड इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है, बिकॉज स्कूल मेडिकल का इन्फ्लेशन तो नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, वो गिनती में ही नहीं रहता है। इसमें अगर देखा गया तो पेट्रोल डीजल की बात करें, अनाज की बात करें, सीरियल्स की अगर बात करें, खाने पीने की बात करें, वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। सो फॉर्मूला सीपीआई का जिस प्रकार से बनाया हुआ है उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन रहता है, एंड मार्केट तो उसी हिसाब से हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। सो करंट अगर हम लोग बात करें, काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं किस चीज़ के चलते, कि आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन दिया है, आरबीआई ने प्रेडिक्शन कितना दिया है, 4.9%, बट Q1 का दिया है। Q1 मतलब क्या, क्वार्टर 1 मतलब इसमें 3 डेटा आ जाते हैं दोस्तों। 3 डेटा मतलब यहाँ पे आप लोगों को अप्रैल भी देखने को मिलेगा, मई देखने को मिलेगा, एंड जून भी। सो क्या जून का डेटा आया है क्या? अरे जून तो चल रहा है, तो जून का कब आएगा? जुलाई में आएगा। सो आरबीआई जो डेटा देता है वो मंथली नहीं देता है, आरबीआई देता है वो क्वार्टरली देता है। एंड Q1 का डेटा जो आरबीआई ने दिया है वो 4.9 दिया है। तो इसको कभी भी कंपेयर मत करना। काफ़ी लोग इस चीज़ से कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है। वो 3 मंथ के एवरेज डेटा सामने यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, मंथली नहीं। अगर मंथली होता तो आरबीआई ने फिर 12 डेटा दिया होते। आरबीआई केवल 4 डेटा देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना दिया था, क्वार्टर 1 का 4.9
देन क्वार्टर 2 में 3.8, देन क्वार्टर 3 में 4.6 एंड आखिरी क्वार्टर 4 की अगर बात करें इसी फाइनेंशियल ईयर की तो 4.5। सो बाकी क्वार्टर की छोड़ दीजिए, इस Q1 की बात करें 4.9 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे केवल 2 ही मंथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट जिस प्रकार का अभी का डेटा यहाँ पे आया है काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेटर के ऊपर ही आ जाते हैं। अभी का डेटा क्या है 4.75 एंड 83 आया था, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं 4.75 प्लस 4.83 तो कितना आता है भाई 9.58। ठीक है, तो 9.58 को थोड़ा रिमाइंड कर लेना, 9.58 ठीक है, इसको हटा देते हैं। एंड आरबीआई कितना बोल रहा था 4.9 पूरे क्वार्टर का, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, और इसमें से कितना था जो अभी हम लोगों ने देखा था 9.58 था, आई होप। ठीक है, तो मतलब इसके बाद का इन्फ्लेशन का डेटा 5.12 तक भी अगर आ जाता है तो भी हम लोग आरबीआई के प्रेडिक्शन के हिसाब से सही जाएंगे। एंड जिस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4-4 के ही रेंज में यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, वो मॉनसून को पकड़कर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डेटा, बट फिर भी वो कितना एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर 5.12 तक भी अगर अभी हम लोग यहाँ पे अगर जून का डेटा अगर हम लोग को जो जुलाई में देखने को मिलेगा अगर इतना भी आ जाता है तो भी हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे। एंड फिलहाल के करंट सिनेरियो के हिसाब से हम लोग तो 4 के रेंज में ही चल रहे हैं, 4.83, 4.75, तो 5.12 तक जाने के चांसेस कम है। मतलब 5.12 के नीचे अगर आ गया अगला जून का डेटा तो मार्केट डेफिनेटली और अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। बट कब, उसके लिए हम लोग को जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जून तो खत्म यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं यहाँ पे बात आपके सामने रख दूँ तो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा हमारा डेटा तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ये मैं इतना तो आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते आरबीआई के ऊपर बार बार यहाँ पे फोकस किया जाएगा। फोकस करना मतलब ऑब्वियसली जो रेट कट बीट कट अगर करना ही है तो शक्तिकांत दास जी कभी भी रेट कट तो यहाँ पे नहीं कर सकते, हम मतलब इमरजेंसी लगाकर मीटिंग कंडक्ट करके करवा सकते हैं, बट ऐसी कोई इमरजेंसी इतनी तो नज़र नहीं आ रही है। बट नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में फिर क्या होगा, जितना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक और कम डेटा आएगा जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, उतने रेट कट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हाँ, बट वैसे तो देखा गया जब फेड यूजुअली रेट कट करता है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक उसको कॉपी यहाँ पे करता है, वरना अगर देखा कि करेंसी मिसमैच होके हमारा रुपये डिप्रिशिएट हो सकता है, उसका डर रहता है। बट एनीवेज, इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस प्रकार का स्टंट यहाँ पे कर दिया, ईसीबी ने फेड के पहले ही 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट कर दिया, तो इसीलिए चांसेस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। हमारे देश का एटलीस्ट अगर हम लोग कंडीशन की बात करें इन्फ्लेशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जीडीपी भी इतना अच्छा आ रहा है, इन्फ्लेशन भी इतना नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो और क्या चाहिए, मतलब जिस हिसाब से फॉर्मूला रखा हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेशन की हम लोग बात करें, वो बाकी आउट ऑफ द बॉक्स जो बातें की जाती है डेफिनेटली उसको भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो गलत तो है नहीं, बट जो डेटा है उस हिसाब से तो फिलहाल तो हम लोग ये बात यहाँ पे सामने रख रहे हैं। सो कुल मिला के अगर मैं फिलहाल की कंक्लूजन की बात करें, काफ़ी अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट क्या हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे इसको? अरे नहीं, इसलिए तो मैंने कल के दिन आप लोगों को बोला कि हमारा डेटा अच्छा कितना भी यहाँ पे आ जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसके बाद अभी 2 बड़े इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से कौन सा इवेंट? यस, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी कि वो डेटा कैसा आता है। अगर वो डेटा एकदम वाहियात आया तो एंड डाउ जोन्स अगर कोलैप्स हो गया, मान के चलिए तो हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका रिएक्शन शायद से कल के दिन हमने बाजार में देखने को ना मिले। ये काफ़ी इफ बट वाली बातें हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का कैसा भी है, उसके बाद वापस लेट नाइट लगभग 11:30 बजे के आसपास फेड का बैठक का फैसला सामने आने वाला है कि रेट कट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए ये डेटा कितना भी खराब क्यों ना आ जाए अमेरिका का इन्फ्लेशन का, अगर आज के रात अगर फेड ने अगर रेट कट कर दिया तो सारे पाप धुल गए, ऐसा हो जाएगा, मार्केट एकदम नेक्स्ट लेवल पे तेज़ी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती है। प्लस पॉवेल जी की कमेंट्री क्या रहेगी वो भी देखने, इतनी सारी अनसर्टेनिटी वाली बातें आज के मार्केट में यहाँ पे भरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर कल के दिन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है हमारे बाजार के ऊपर, इसका क्या रिएक्शन रहता है करके। मतलब बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, अगर हम ये सेलिब्रेट कर ले हमारा डेटा अच्छा है, हाँ डेफिनेटली आप ऐसा तो कर सकते हो, बट इंडेक्स लेवल पे सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अब डाउ जोन्स का फ्यूचर भी आप देख सकते हो, अभी तो न्यूट्रल गियर पे ही चलेगा, क्योंकि जैसे ही डेटा आएगा तो वो डेटा कैसे आता है उस हिसाब से चीज़ें तय होगी कि यहाँ से वो रॉकेट बनेगा या फिर वो रॉकेट कोलैप्स होगा कि नहीं, वो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वापस मार्केट ऐसा चलना स्टार्ट करेगा। फिर एफओएमसी की बैठक का फैसला आएगा कि वो कैसा आया करके, इधर उस
इससे भी बाजार ऊपर चला जाएगा या फिर कोलैप्स होगा, वो देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद पॉवेल जी की कमेंट्री देखने को पड़ेगी, तो उससे पता चलेगा कि अगर तेजी है वो वहाँ से और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे। बहुत कुछ चीज़ें आज के दिन ड्रामा हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट एनीवेज करंट सिनेरियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा देखने को यहाँ पे मिला है वो काफ़ी शानदार देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। जीडीपी भी अच्छा है, इन्फ्लेशन भी वेल कंट्रोल्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से जितने ये चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी, इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बरकरार रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन कह रहा हूँ, अभी इसके बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, फिंगर क्रॉस करके रख लेना कि वो खेल खराब ना कर दे, ठीक है। हम लोगों ने तो अच्छी बैटिंग यहाँ पे कर ली है भाई, अभी बॉलिंग का टाइम है, तो वहाँ पे कोई खराब परफॉर्मेंस ना हो जाए, वरना इतनी मेहनत की है वो उसके ऊपर पानी यहाँ पे फेर सकता है। सो हम तो प्रे ही कर सकते हैं, देख लेते हैं अभी अमेरिका में क्या होता है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रुकना चाहूँगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।